देखो एक्चुअली में टाइट्रेशन होता क्या, बताए बच्चे लोग, थोड़ा स्टार्ट करें, स्टार्ट कर लें। देखो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मेरे पास क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन है, ठीक है, जो जेई एडवांस लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना। मेंस में उसके क्वेश्चन रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांस भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कहाँ नीट वालों को ऐसे चलते फिरते पूछ लेता है, चलते फिरते देखना क्वेश्चन, तुम बोलोगे सर क्वेश्चन तो हम कर डाला हूँ सर, देखा यहाँ पर तुम मजाक नहीं करो, कहाँ इससे पहले तुमने कराया था ना क्वेश्चन यहाँ पर कि इसको इसके साथ मिलाया तो कितना लगेगा वाला कहानी, लास्ट क्वेश्चन तुम्हें लिखा था पता है कहाँ पर, K2 CR2 प्लस करेंगे, यहाँ पर C2O4 नेगेटिव लिखा था ना, वही तुम्हारा तो रेडॉक्स टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन का मतलब थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ पर समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल अच्छे से समझाएंगे, ठीक। देखो समझो, लिखना जी टाइट्रेशन क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन हिंदी में वाले इसको बोलते हैं अनुमापन। कौन सा मापन, अनुमापन, बहुत अच्छी बात है भैया, कौन सा मापन है बोलेंगे, अनुमापन, ठीक है। कहाँ पर टाइट्रेशन क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन, ध्यान देना। देखो टाइट्रेशन का मतलब होता क्या बोलेंगे, बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, समझो। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर तुम किसी भी चीज़ का मोल कैलकुलेट कर लो यार, क्या निकाला बोलेंगे, मोल। इससे पहले हम इक्विवेलेंट निकाल रहे थे ना, अगर किसी का आप लोगों ने, देखो हम लोग पूरी कहानी क्लियर है, अगर किसी का आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो इक्विवेलेंट से क्या निकलता है, मोल। मोल से क्या निकलता है, एटम। एटम से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दुनियादारी, सब कुछ, है ना, पक्का ना। मतलब अगर तुम लोगों ने किसी का इक्विवेलेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट, क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट, तो मोल निकल जाएगा। और किसी का मोल निकल गया तो फिर समझ गए यहाँ पर सब कुछ निकल जाएगा, हाँ कि ना। तो तुम्हारा टाइट्रेशन कुछ चीज़ को फोकस नहीं करता, सिर्फ फोकस करता है इक्विवेलेंट कैलकुलेशन को। किसको बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, यहाँ पर सीधा आता है टाइट्रेशन ही है, दुनियादारी, चार्ट फार्मूला लिख दो। कहाँ पर पहले चीज़ों को जब तक मैं फील नहीं कराऊंगा आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। हम पढ़ाना नहीं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ पर समझ रहे हो ना, ध्यान समझेंगे। और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं टाइट्रेशन मेरे पास, ध्यान देंगे, ठीक है, कहाँ पर समझो। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मेरे पास बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, समझना। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या लेंगे, दो रिएक्टेंट है, कितने बोलेंगे, दो रिएक्टेंट है ना। कहाँ, एक मेरे पास एसिड है, एक मेरे पास कैसे बोलेंगे, बेस है। आज तक आप लोगों ने कभी एसिड देखा क्या? चलो मैं सिंपल सा एसिड लेना चाहता हूँ, टॉयलेट के लिए आता है HCl, क्या बोलेंगे, HCl, ठीक है। कहाँ, अगर उसको हम लोग पानी में घोलते तो कलरलेस दिखता है, कैसा बोलेंगे, कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसे दिखता है, कैसे दिखता है बोलेंगे, बिल्कुल पानी जैसे, ठीक है। कहाँ, चलो आपको दिखाता हूँ, कहाँ पर समझाता हूँ, देखेंगे। एक आध बॉटल और है क्या भैया, देखो देखो समझो। ये मेरे पास मान लिया कि दो मेरे पास, इसमें से एक एसिड, एक मेरे पास क्या बोलेंगे, बेस है, हाँ कि देखना। टाइट्रेशन का देखना बहुत मजा आएगा, मतलब कहाँ पर, अब तुम लोग मेरे से 11th क्लास पढ़ते ना तो बोलते अरे सर समझ गए कहाँ पर, समझो। ये मेरे पास एक एसिड, एक को मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया। इसका कलर कैसा दिख रहा है, कलरलेस, कैसे दिख रहा है, कलरलेस। ये भी कैसे दिख रहा है, कलरलेस, हाँ कि ना। लेकिन सोचो, मेरे पास ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पास ये एसिड है, मेरे पास बेस है। इस बेस को चलो मैंने मान लिया NaOH मान लिया, क्या मान लिया, NaOH मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया, HCl। और दोनों को जब मेरे पास पानी में घोलते हैं, मेरे पास ना कहाँ पर, तो दोनों कहते हैं कलरलेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं पानी जैसे, हाँ कि ना। उनका कोई कलर वाला स्पेसिफिक कलर नहीं आता ना, कहाँ पर रियली में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। क्या बात एकदम क्लियर हो रहा है क्या, पक्का। लीड चेक कर लो भैया, लीड बराबर लगा कि लगाए। चल देखो, तो मान लो मेरे पास से बोलना चाहता हूँ, इसका मैंने कंसंट्रेशन निकाल लिया, मेरे को पता चल गया, किसी भी करके कैसे भी करके मैंने इसका क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन निकाल लिया। और कंसंट्रेशन निकालना मतलब क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन वहाँ पर वेट अपॉन बोलो, कहेंगे आप क्या निकाला, ऊपर का वेट अपॉन क्या बोलेंगे, यहाँ पर नीचे का वॉल्यूम, हाँ ना, अरे हाथ बोलो। और वेट निकालना बहुत आसान है जी, तौल के निकाल लोगे। चलो मैंने NaOH का वेट कर लिया, उसे तौल दिया, पानी में घोल दिया, अब कहाँ तो पता जाएगा मेरा। अगर किसी का वेट पता चले, उसका मैं उसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, चल जाएगा। अगर किसी का कंसंट्रेशन पता चल गया तो उसे बोलते हैं नोन सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, नोन सोल्यूशन। एक मेरे पास नोन हो गया, कैसा हो गया बोलेंगे, नोन। चलो इसको मैंने बेस बोला, क्या हो गया, ये नोन हो गया, क्या हो गया, नोन। इसका मेरे को सकल क्रम सब कुछ पता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दुनियादारी, इलेक्ट्रॉन और क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, सिक्विवेलेंट, मोल वोल सब पता चल गया, हाँ कि ना। लेकिन ये जो एसिड भाई साहब है, इसके बारे से मुझे कुछ नहीं पता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, है ना, कहाँ पे वाली कहानी, समझ गए ना, कहाँ पर, इसके बारे से कुछ भी पता नहीं है, क्लियर है। ध्यान सुनना, जग के बैठना, हाँ कि ना। तो मैं उस नोन के रेस्पेक्ट में इस अननोन को बताना, इस नोन के रेस्पेक्ट में अननोन के बारे से सब कुछ बताना। सब कुछ बताना मतलब कंसंट्रेशन, मोल, होल, इक्विवेलेंट सब कुछ निकाल देना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन, हाँ या ना। देखो क्या होता बताना चाहता हूँ, कहाँ पर, देखो जैसे कि मैं जानता हूँ ठाकुर को, है ना, कहाँ पर, ठाकुर मेरे लिए कैसा बोलेंगे, नोन है, कैसा बोलेंगे, नोन है। और ठाकुर को कोई ठकराइन हो गया कहाँ पर, उसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको मैं नहीं जानता हूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये मेरे लिए कैसा बोलेंगे, नोन है, वो कैसा बोलेंगे, अननोन है। तो नोन के रेस्पेक्ट में अननोन को जानना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन,
तुम लोग ऐसे करते हो कहाँ पर, हाँ उसका नंबर देना तो नहीं, कौन है कहाँ पर, कहाँ पर, मित्र को जानता हूँ, उसको जानता हूँ क्या, नहीं जानता वहाँ पर। ऐसे शादी वादी में बहुत होता है कहाँ पर, भाभी उससे मिलाओ ना, क्योंकि हम भाभी को जानते रहते हैं, उसको जानते हैं क्या, नहीं जानते। हाँ कि ना, समझ गए ना। भाभी के रेस्पेक्ट में किसी और को जानना या किसी फ्रेंड किसी को जानना टाइट्रेशन है। ऐसा तुम्हारी लाइफ में कभी होता ही नहीं होता है, कभी टाइट्रेशन किए हो, नहीं किए, कहाँ पर, बहुत बार। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। कहाँ पर देखो समझो, क्या बोला, समझ में आ गया क्या, सब भयंकर खुश, मतलब यहाँ पर पक्का टाइट्रेशन हुआ ना, कहाँ पर देखो। फिर से बोलना चाह रहा हूँ, टाइट्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, नोन के रेस्पेक्ट में अननोन के बारे से जानना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अब तुम क्या जानोगे यहाँ पर, कंसंट्रेशन निकाल लो, क्या निकाल लो, कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों सोल्यूशन फॉर्म है, क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में क्या मिलेगा तुम्हें, मोल्स, क्या मिलेंगे, मोल, क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट, क्या मिलेगा, वेट, सब कुछ मिलेगा ना। क्या बोल पा रहा हूँ, सोच पा रहे हो, क्लियर है ना। मतलब मेरे पास अगर किसी का कंसंट्रेशन पता चल गया तो उसका मैं मोल वोल सब निकाल सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले से, याद है, बबलू की सासू मम्मा रहती थी यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ, हाँ कि ना, उससे सब कुछ निकाल देंगे जी, वहाँ से मैं मोल निकाल सकता हूँ, हाँ है ना। क्या पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। तो टाइट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, किसी नोन सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अननोन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेना टाइट्रेशन होता है। अच्छा लगा, सच में, तो ठोको ताली फिर, ऐसा कहाँ पर, समझ गए ना कहाँ पर। तो पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट, इनका बोलेंगे सब्सक्राइब इट, समझ गए बबुआ। तो लिखो भैया, इधर सुनो 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 जरा, रुको तो, इधर देखो कहाँ पर टाइट्रेशन में कुछ टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स को मैं पहले क्लियर कर दूँ ना। देखो समझो यहाँ पर, उसमें आपने दो बातें बोला, क्या बोला, बोलेंगे एक नोन था, एक कैसा था, बोलेंगे नोन है, एक कैसा बोलेंगे अननोन है, कैसा बोलेंगे अननोन है, एक कैसा है नोन, अगला कैसा है अननोन, पक्का। एक कैसा बोलेंगे नोन है, एक कैसा बोलेंगे अननोन। जो नोन रहता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्या बोलता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अननोन के बारे से जानना, अननोन का क्या निकाल लेना, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना, क्या फाइंड आउट कर लेना, कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। और कंसंट्रेशन कितने टाइप के होते हैं मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंट W/W, स्ट्रेंथ, ये लिट्टी वो लिट्टी, लिट्टी चोखा ओखा सब पढ़ा दिया था ना, पक्का। उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बना चुका हूँ जी, हो गया अब कहाँ पर, मेरे पास आपको प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ चुके हैं ना कहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, पक्का ना। तो डेफिनेशन लिख डालेंगे यहाँ पर, किसी नॉन सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अननोन के बारे से जानना या अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन, हाँ या ना। और कैसे करेंगे उसको भी देख लेंगे, इधर थोड़ा सा लिखो जरा, लिख रहे हो, लिखना, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन with respect to known solution, with respect to known solution is called titration. कौन सा सन, टाइट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। ये हिंदी उसको बोलेंगे अनुमापन, ठीक है, लहरा के बलखा के, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं फिर। यहाँ को दिक्कत है भैया मेरे पास क्या बोला जाता है, क्लियर हमारे पास, मैं ये बोलना चाहता हूँ किसी नॉन से नॉन के बारे से क्या निकालना, फाइंड आउट करना, क्या बोलेंगे, उसको करते हैं टाइट्रेशन, क्या बोलेंगे टाइट्रेशन। आज तक कभी लाइफ में टाइट्रेशन किए हो, लेब गए कभी, वहाँ देखना एक लंबा लंबा ट्यूब होता है ब्यूरेट, देखो बी फॉर ब्यूरेट, बी फॉर बड़ा, समझ गए ना, याद रहेगा। एक लंबा सा ट्यूब होता है, बोलते हैं ब्यूरेट, क्या बोलते हैं ब्यूरेट। थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी अब थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर, ये हमारा बहुत फेवरेट पार्ट है ना, कहाँ पर समझो, कभी गए लेब में, प्रयास वाले तो जाते हैं, लेकिन केमिकल तो वहाँ पर पढ़ा, लेकिन एक बार बस जाते हैं, पिछो गए अब कहाँ ना, कहाँ बच्चों कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो बी फॉर ब्यूरेट, ब्यूरेट का तो बोलेंगे बड़ा होता है, एक छोटा होता है पीपेट, क्या बोलेंगे पीपेट, पीपेट को पीते हैं, पी फॉर पीपेट, पी फॉर पीना, है ना, इसका तब कहाँ पर, अब ऐसे खींचो ना सर, कहाँ पर बीन बजाऊंगा वाला, कहाँ पर, समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो पीपेट को याद रखना, तो पीने वाला पीपेट है, अब बड़ा वाला क्या बोलेंगे ब्यूरेट है, याद रहेगा, फंडा क्लियर है। अब ब्यूरेट को बड़े को टांगते हैं, बड़े को टांगते हैं। देखो अब तुम यहाँ पर, यहाँ कुछ मेरे पास इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उसको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोग शायद यहाँ पे लेते हो टेबल, लेते हो, कहाँ पे टेबल ले लो भैया, ये लो तुम्हारा टेबल दिख रहा है सुंदर सा, हाँ कि ना, उसमें एक लगाते हो, क्या लेंगे, कहाँ पर एक मेरे पास लगाते हो,
स्टैंड, क्या लगाते हो? स्टैंड। ये लोग छोटा सा स्टैंड लगा दूँ, ठीक है। कहाँ पर? इस स्टैंड में यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ रहता है, बेस रहता है ना, इसको थोड़ा सा एक बेस बना दूँ, हाँ कि ना। इसके बीच में एक वाइट कलर का पेपर चिपकाते हैं, क्योंकि क्लियर मेरे पास रिजल्ट दिखे। कहाँ पर? वाइट कलर का पेपर रखते हैं ना, कहाँ पर? वो सब तुम्हारे टीचर लोगों ने बताया होगा। एक मेरे पास स्टैंड हो गया, यहाँ पे लगता है क्लिप, क्या लगाते बोलेंगे? क्लिप लगा रहता है। उस क्लिप में क्या लगाते हैं? बड़ा सा एक लेते हैं ट्यूब जैसा, लेंगे अब कहाँ पर? हाँ कि ना जी। उस ट्यूब को मेरे पास इस तरह से रहता है, यहाँ पे रहता है पिंच, यहाँ तो कहाँ पर क्या बोलेंगे अब? कहाँ पे? इस तरह से स्टॉपर, यो वाला कहाँ पर? यहाँ से पास गिरेगा जिंदगी के 2 बूंद, टपक 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 टपक, है ना, कहाँ पर? समझ गए? यहाँ पर क्या रखते हैं बोलेंगे? कहाँ पर? एक छोटा सा क्या रखते हैं? बीकर रखते हैं, क्या रखते हैं? बीकर। या मेरे पास क्या रखते हैं? फनल रखते हैं, कहाँ? समझ ना। वो सोन बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, क्या बोलते हैं? कोनिकल फ्लास्क। ये तुम्हारा ऐसा कोई शेप का होता है, देखो ये होता है बकर, क्या तो बोलेंगे? बीकर। क्या तो बोलेंगे? बीकर, हाँ है ना, समझ पा रहे हो ना? क्या तो बोलेंगे? बीकर। ये तुम्हारा ऐसा इस शेप का थोड़ा होता है, देखो कहाँ पे? इसको बोलते हैं चोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, क्या बोलेंगे? कोनिकल फ्लास्क। उसको ऐसे लेते हो, ऐसे करके चेक करते हो, ये वाला, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना? पक्का। ये इसको बोलते हैं बड़े वाले, क्या बोलेंगे? ब्यूरेट, क्या बोलेंगे? ब्यूरेट। आई थिंक ये होता है कितना बोलेंगे यहाँ पर? 50 ml के आसपास। 1 2 3 4 5। अब 50 वाला भी आता है, 100 वाला भी आता है, 500 वाला भी आता है, तेरे को जो इच्छा हो, जो श्रद्धा हो। हमारी इच्छा श्रद्धा कहाँ बोलेंगे? 50 ml में, हाँ है ना। कैलिब्रेटेड होता है भाई यहाँ पर। 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 10 ml, है ना कहाँ पर? हाँ तो बोलो, कोई दिक्कत है? एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ जाएंगे आप कहाँ, ठीक है, समझो। उसके बाद एक रहता है पिपेट, क्या बोलेंगे? पिपेट, बिल्कुल बिन शेप में रहता है, ये वाला, समझो कहाँ पर ना। देखो ये तुम्हारा होता है पिपेट, ऐसा होता है पिपेट, अलग अलग पिपेट होता है, कहाँ पर? अब कहाँ पर? ये ऐसा दिखता है, ऐसा, देखे हो? गुरु जी ऐसा, हाँ है ना। उस ये भी कहता है कैलिब्रेटेड होता है, कहाँ पर? ये कितना होता है बोलेंगे? 10 ml वाला हो सकता है, हाँ कि ना। कितना होता है बोलेंगे? 10 ml का हो सकता है, 5 ml का भी होता है, ठीक है। कहाँ पर? ये मेरे पास आजकल सक्शन, इसको है ना पिपेट बोलते हैं। आजकल एक ऑटोमेटिक पिपेट आता है, शक से मारो फट से आ जाएगा कहाँ पर। बड़े बड़े लेब में उसको यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना। 5 ml का, 2 ml का, 1 ml का, 3 ml का, है ना, कहाँ पर? ml का बहुत सारा होता है, समझ गए ना कहाँ पर? कोनो दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ये पिपेट पीने वाला काम आएगा ना, इसको बोलते हैं पिपेट, क्या बोलेंगे? पिपेट। इसको क्या बोल दिया? कोनिकल फ्लास्क। इसे बोल देंगे बीकर, बीकर, क्या बोलेंगे? बीकर। पक्का? यहाँ कोई दिक्कत है क्या भैया? नहीं है, समझ रहे हो ना। अब ध्यान सुनना थोड़ा देखना चाहते हैं। देखो हमेशा इसमें रखा जाता है बेस को, किसको रखते बोलेंगे यहाँ पर? बेस को। अरे बेस इसमें है ना, बेस उसके बाद बात करना, मतलब समझा वो बाद क्या बोलते समझा। ये पूरा तुम लोग को सेटअप समझ आ गया यहाँ पर। देखो तुम लोग 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हो कहाँ पर। अब देखो आगे चल के टाइट्रेशन ही बहुत टाइप का होता है बच्चे लोग। एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या बोलेंगे? एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत टाइप के होते हैं यहाँ पर। टाइट्रेशन की बहुत सारे वेरायटी। पहला कौन सा बोलूँगा यहाँ पर? एसिड बेस। कौन सा बोलेंगे? एसिड बेस। अगर एसिड और बेस का मेरे पास, अगर एसिड का पता हो बेस का निकाले, बेस का पता एसिड का निकाले, बोलेंगे एसिड बेस। क्या बोलेंगे? एसिड बेस। एक उसमें से नोन क्या होगा? अननोन। पक्का ना। दूसरा मेरे पास क्या बोलेंगे यहाँ पे होता है? रेडॉक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या लेंगे? रेडॉक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ है ना। एक क्या तो बोलेंगे? रेडॉक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ कि ना। इसमें तुम क्या करोगे? रेडॉक्सेशन कराओगे, मतलब एक क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग का पता हो तो रिड्यूसिंग निकालेंगे, रिड्यूसिंग पता होगा तो ऑक्सीडाइजिंग का निकालेंगे, हाँ है ना। एक होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या होता है बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ है ना। ग्रेटोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत सारे होते हैं, वो सब चीज़ छोड़ो कहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर तुम्हें सिर्फ टाइट्रेशन का मतलब समझ आना चाहिए, इसमें से एक पता होता है, एक का निकालना है, हाँ ना जी। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है क्या? नहीं। अब दोनों देखो हम लोग निकालते कैसे करते हैं। देखो जो मेरे पास क्या बोलेंगे? एक मेरे पास जो होगा नोन होता है, क्या बोलेंगे? नोन। जो कहता है नोन। एक्चुअली में यहाँ पर नोन को रख लेते हैं, रख लिया नोन को। नोन पता चल गया ना। नोन का आपको क्या पता बोलेंगे? कंसंट्रेशन पता है, क्या पता बोलेंगे? कंसंट्रेशन। चलो मान लिया इसका मोलेटी पता है, क्या पता बोलेंगे? मोलेटी, हाँ है ना। आपने मोलर सोल्यूशन बनाया, नॉर्मल सोल्यूशन बनाया, जो भी बनाया मेरे पास बना दिया, ठीक। कहाँ पर समझ रहे हो? कहाँ पर? इसका मेरे को क्या पता बोलेंगे? कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। चलो इसका मोलेटी कितना बोलेंगे? M1 है, कितना बोलेंगे? M1, हाँ है ना। या नॉर्मेलिटी कितना बोलेंगे? N1 है। समझ में आता है क्या? अरे हाँ बोलो। और अगर किसी के लिए मोलेटी नॉर्मेलिटी निकाले तो मैं सब कुछ निकाल के रख सकता हूँ, हाँ है ना जी। और दूसरा मेरे पास ऐसा लोग है मेरे पास कहाँ पर? अननोन है, कैसा बोलेंगे? अननोन। चलो अननोन एक मेरे पास का कहाँ पर रखते हैं? यहाँ पर क्या लेंगे? मैं उसको रखते कहाँ बोलेंगे? बड़ा सभी का रखते हैं कहाँ पर, ठीक है। उसको स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टॉक सोल्यूशन। ये बोलेंगे मेरे पास इसको यहाँ रख दिया, दिख रहा है कहाँ पर? ये मेरे पास कैसा बोलेंगे? अननोन है, कैसा बोलेंगे? अननोन। चलो अननोन मेरे पास क्या बोलेंगे? एसिड है, कैसा बोलेंगे? एसिड। पक्का ना, पता चल गया। तो तुम एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हो बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा क्या करोगे आप? कहाँ पर? आप वहाँ से एसिड निकालो, कितना बोलेंगे? पिपेट करके
खींचो कब कहाँ पर 10 ml लोगे और कहाँ लोगे उसको कोनिकल, कहाँ लोगे कोनिकल फ्लास्क में लोगे। देखो ले लिया, जैसे उसका आपने कोनिकल फ्लास्क में कहाँ पर, ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क है, ले लिया अब कहाँ ना, इसका आपने क्या पता चल गया, बोलेंगे यहाँ पर वॉल्यूम, क्या बोलेंगे वॉल्यूम। चलो इसका वॉल्यूम कितना बोलेंगे V2 है, कितना बोलेंगे वॉल्यूम कितना बोलेंगे V2 है, हाँ है ना, अरे हाँ बोलो, वॉल्यूम कितना बोलेंगे V2 है। V2 वॉल्यूम इसको अप्रॉक्स कितना लेके चलते हैं 10 ml, कितना लेके चलते बोलेंगे 10 ml, ले लिया ना। अब यहाँ से तुम लोग क्या करते हो भैया, अब कहाँ पर ये जो मेरे पास क्या लिए हो एसिड, मेरे पास जो भी इसमें क्या रखा बोलेंगे, अब कहाँ पर बेस रखा है, क्या रखा बोलेंगे बेस, या नोन क्या बोलेंगे नोन। यहाँ आपने क्या ले लिया एसिड, क्या ले बोलेंगे एसिड। तो उसमें शायद मेरे पास देखो ये भी कैसा है कलरलेस है, ये भी कैसा बोलेंगे कलरलेस है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए क्या तुम मिलाते हो इंडिकेटर, क्या मिलाते हो इंडिकेटर। अरे एसिड बेस इंडिकेटर आता है ना जी, वो इसका नाम होता है फिनाप्थेलिन या लिटमस पेपर, जो भी डालना उसको डालो, कहाँ पर डालते क्या बोलेंगे फिनाप्थेलिन, क्या बोलेंगे फिनाप्थेलिन। अलग अलग एसिड बेस के लिए अलग अलग टाइप का इंडिकेटर यूज किया जाएगा। इंडिकेटर क्या है, विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, वो ये बताना चाहता है कि वो इंडिकेट करते हैं, क्या बोलेंगे इंडिकेट। देखो समझो एसिड में मैंने एक इंडिकेटर डाला फिनोप्सिन, क्या बोलेंगे फिनोप्सिन। फिनोप्सिन की खास बात ये होती है बच्चे लोग कि वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस है, कैसा बोलेंगे कलरलेस, हाँ कि ना। लेकिन बेसिक मीडियम पढ़ते हैं उसमें, बेसिक मीडियम होते ही क्या तो बोलेंगे अब कहाँ पर कलर फुल हो जाता है और क्या बनता है लाइट पिंक, क्या बनता है लाइट पिंक। समझ में आ गया क्या। आपने जो इसमें एसिड लिया उसका वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया है, अगर वॉल्यूम फिक्स है कंसंट्रेशन पता है क्या, नहीं पता है, नहीं पता है ना। लेकिन उसके अंदर जो भी एसिड के अमाउंट होगा मेरे पास हो तो क्या करेंगे 10 ml के हिसाब से होंगे ना, हाँ कि ना। आप यहाँ से इसको ड्रॉप पॉइंट डालते जाओगे तो इसके बेस, इसके एसिड इसके बेस साथ रिएक्शन करेंगे, करेगा करेगा करते जाएगा ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये क्या जाएगा एसिड टोटल खत्म हो जाएगा ना। तो इसको मेरे पास जहाँ पर खत्म हुआ, मान लो ये खत्म कहाँ पे बोलेंगे यहाँ पर 20 ml में खत्म हुआ, हाँ या ना जी। उसको आपने क्या कर लिया मेजर कर लिया, ये ब्यूरेट ग्रेडिंग आ गया ना। इसका वॉल्यूम कितना मान लो V1 मान लूँ, अरे हाँ बोलो, कोनो दिक्कत है क्या। इसका तुम्हें क्या क्या पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, क्या पता चल गया कंसंट्रेशन पता चल गया ना। तो अगर तुम्हें वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी पता चल गया है तो क्या तुम इसका आगे चल के इधर वाले के साथ कुछ निकाल सकते हो क्या जी, निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान सुनना क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर हमने क्या क्या डाटा निकाले समझना। ब्यूरेट से क्या पता चल गया, ब्यूरेट से क्या पता चल गया बोलेंगे वॉल्यूम, V1 पता चल गया अब कहाँ पर, और आपने इसका पहले से वॉल्यूम लिखा है रखा है, रखा है, हाँ कि ना। और तुम्हें पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं। पढ़ा चुका हूँ ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाया हूँ। अब इसका देखो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मेरे पास सब समझा दिया। अब इसका बताऊंगा थ्योरी, क्या बोलेंगे थ्योरी। थ्योरी ये किस थ्योरी पे काम कर रहा है थोड़ा समझेंगे, समझाऊं क्या। देखो इस दोबारा टाइटेशन का ओवरऑल करेंगे थ्योरी में, एकदम बहुत एकदम हार्ड एंड फास्ट इसको निपटाया, ठीक है ना। अगर तुम लेब में होते तो एक एक चीज़ करके बताते हैं यहाँ पर, कैसे उसको नापते हैं, क्या करते हैं, कैसे घुमाना है, ये वो दुनियादारी समझो कहाँ पर ना। हाँ करना कुछ नहीं भैया, इससे आपको सिर्फ क्या मिलता है बोलेंगे वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम ले लिया और इसके वॉल्यूम से क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। इस चीज़ को बोलते हैं कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन, क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइटेशन या वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस, पक्का ना। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अगर टाइटेशन एसिड बेस में होगा तो एसिड बेस टाइटेशन, ऑक्सीडाइजिंग में होता है अकल यहाँ पर रेडॉक्स टाइटेशन, हाँ कि ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन, बहुत सारे टाइप के टाइटेशन है, ठीक है। कहाँ पर समझ रहे हो, ये दो टाइटेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखें क्या, तब इसका थोड़ा देखना चाहते हैं फंडामेंटल थ्योरी, कौन से थ्योरी पे काम करता है, हाँ या ना। आपने लिया क्या बच्चे लोग, एसिड बेस लिया है ना, अरे हाँ बोलो। आगे चल के क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अरे एसिड बेस की कहानी समस्या आता है, आता नहीं आता है, आता है। एसिड बेस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ना। चलो आपने एसिड कौन सा लिया है, HCl लिया है, और बेस आपने क्या लिया, NaOH लिया है, हाँ बोल दो यार। तो क्या ये सॉल्ट बनाएगा NaCl और क्या देगा H2, क्या देगा H2, पक्का क्लियर है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी बात क्लियर हो रहा है क्या। मतलब मेरे पास HCl NaOH रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। और आपने कहीं पढ़ा है क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, मोल बराबर नहीं होते हैं, पढ़ा चुका हूँ ना। तो क्या मैं एक छोटा सा फंडा बोल सकता हूँ क्या, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लिख सकता हूँ क्या। अरे हाँ बोलो, बोलो जरा, पक्का। लो भैया, तो मैं इसका थ्योरी को लिखना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साफ साफ इसके थ्योरी में लिखूंगा इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या बोलोगे NaOH, हाँ या ना। अब बताना भैया इक्विवेलेंट ऑफ HCl के लिए फॉर्मूला कितना बोलेंगे, इसका नमो इक्वल टू नमो होगा। इक्विवेलेंट निकालेंगे 3 फॉर्मूले थे, नमो नमो मानो मानो नाउ नाउ, हाँ या ना, पक्का। बिठा दो किसी को। तुम्हें डाटा में क्या मिल रहा है, डाटा में क्या मिल रहा है, सूखा फार्मूला की गीला फार्मूला, गीला 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 है ना ये।
क्या लगाओगे? गीला फॉर्मूला। क्या लगाओगे? गीला फॉर्मूला लगाओगे ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भैया इसके देखो लिखने के सब लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है रे, सब कुछ चलेगा। हाँ कि ना। एक मेरे पास क्या लगा सकता हूँ? 9। क्या बोलेंगे? 9 इक्वल टू 9। हाँ है ना। तो इसको मान लिया N1 N2, इसको मान लिया N2 V2 मान लिया। अगला कितना बोलेंगे? M2 V2। मानो का मानो कितना मानो कितना लेंगे? M2 N2 सॉरी M1 N1 V1। देन कितना बोलेंगे? M2 N2 V2 होगा। कोई दिक्कत है क्या? और इसका फॉर्मूला का अर्थ है क्या बोलेंगे? अब कहाँ पर? नमो। क्या बोलेंगे? नमो। इसका नमो इसका नमो के बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो ये फॉर्मूला लगा देना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या तुम्हें इसमें देखो क्या क्या मिल चुका है। एक साइड तुम्हारा कैसा बोलेंगे? ये अननोन था। कैसा बोलेंगे? अननोन था। ये कैसा बोलेंगे? नोन है। कहानी समझ में आ गया ना। नोन में तुम्हें क्या क्या पता चल चुका है? उसका मोलेरिटी पता है। हाँ कि ना। मान लो आप लोगों ने जो NaCl लिया तो उसकी मोलेरिटी कितनी बोलेंगे? मोलेरिटी कितना ले ले बोलेंगे? 1 मोलर सोल्यूशन। कितना बोलेंगे? 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया ना। अरे हाँ बोलो। आप लोगों को क्या क्या मिल गया बोलेंगे? यहाँ पर मेरे पास NaOH का मेरे पास क्या पता चल गया बोलेंगे? मोलेरिटी पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया ना। हाँ तो बोल दो जी। और स्कैन फैक्टर पता होता नहीं होता है? होता है ना। हाँ बोलो। तो मैं बोलूँगा M1 N1 V1 इक्वल टू कितना बोलेंगे आप कहाँ पर? M2 N2 V2 आएगा। तो बोलो M1 की वैल्यू कितना है? 1 मोलर है। एन फैक्टर NaOH का कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अरे हाँ बोलो। एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। वॉल्यूम कितना लिए बोलेंगे? 20 ml लिए। हाँ है ना। एसिड का मोलेरिटी में निकालना चाहता हूँ क्या जी? यस सर। एन फैक्टर कितना होता है एसिड का? 1। वॉल्यूम कितना लिए हो? 10 लिए हो ना। हाँ बोल दो। तो क्या तुम्हें मोलेरिटी मिल गया क्या बच्चे लोग? यस सर। तो मोलेरिटी बराबर कितना जाएगा? M1 कितना मिल जाएगा? तो जाएगा 20/10 बराबर 2 आ गया। यस तुम्हारा एसिड का मोलेरिटी कितना बोलेंगे? 2 मोलर है। कितना बोलेंगे? 2 मोलर। क्या आपने निकाल लिया क्या? अगर उस एसिड का मोलेरिटी 2 मोलर है, HCl की मोलेरिटी 2 मोलर है, तो क्या उसका मैं नंबर आपको निकाल सकता हूँ क्या? यस। वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये फिर मत पूछना, नहीं तो लतेड़ देंगे ना कहाँ पर। समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक मैं बोलना है चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या अगर मेरे पास ये पता चल गया M1 पता चल गया तो मेरे पास क्या लेंगे? यहाँ पर कंसेंट मिल गया। कहाँ मिल गया? मिल गया मिल गया। ये सीखा, समझ पाई? क्या किया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाया ना। तो क्या कोई बहुत बड़ा चीज़ था टाइट्रेशन? अब इसका 4-5 क्वेश्चन फेंकेंगे फड़। इस एसिड के साथ इसको कराया, इसके साथ उसको कराया, इसके साथ ये कराया तो क्या क्या हुआ? हाँ कि ना। समझ पा रहे हो ना। इसके अंदर एक होता है बैक टाइट्रेशन भी होता है ना। कहाँ पर? बैक टाइट्रेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इतना कर ले पहले, छापो। अब कहाँ छापेंगे गुरुजी? यहीं से। हम थोड़ा कचरा। M1 कितना रखे हो? M1 कितना रखे बोलो ना। M1 के तो फॉर्मूला कितना लेंगे? M1 N1 इक्वल टू V1 इक्वल टू कितना लेंगे आप कहाँ पर? M2 N2 इंटू V2 हो जाएगा ना। चलो इसको मैंने क्या मान लिया? नोन मान लिया। क्या मान लिया? नोन। ये कैसा बोलेंगे? अननोन। हाँ है ना। रखो ना जी। M1 की वैल्यू कितना है? 1 है। N की वैल्यू कितना है? 1 है। वॉल्यूम कितना बोलेंगे? 20 है। हाँ कि ना। M2 चाहता हूँ ना। M2 N1 के N2 कितना है बोलेंगे अब कहाँ पर? कितना है? 1 है। हाँ है ना। अरे भैया ये तुम्हारा किसके लिए बात हो रहा है? HCl के लिए बात हो रहा है ना। HCl का पूरी कहानी बना के बैठे हो। और वॉल्यूम कितना बोलेंगे? कितना बोलेंगे यहाँ पर? 10 पक्का ना। तो क्या मैं M2 निकाल सकता हूँ क्या? यस। तो 20 अपॉन कितना आ जाएगा? 10 इक्वल टू 2 आएगा। आएगा 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 आएगा। ये लो भैया, समझ गए बच्चे? प्रयास समझ गई? चलो नोट कर लो। ये थ्योरी पर NaOH सॉल्यूशन विथ 100 ml। ठीक है। टाइट्रेट विथ, देखो बोल दिया ना, टाइट्रेटेड विथ ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। कितना बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड 50 ml। ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड कितना बोलेंगे? 50 ml। देन फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तीसरा, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। चौथा, वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। पांचवा, और कर दूं? और कुछ लिख दूं क्या? हाँ टाइम लगेगा। हाँ ठीक है। कहाँ पर? इसमें क्या टाइम लगेगा? ठीक है ना।
टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अब लो टोटल प्रोटॉन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, टोटल न्यूट्रॉन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, खेलो रे खेलो, समझ गए ना। मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ यहाँ से। और इसका मोलर मास लिख दिया तुम्हारे साइड में समझाने के लिए। ये होता है 126 ग्राम पर मोल होता है जी। कितना होता है? 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो फिर ना हो, हाँ कि ना? इक्विवेलेंट बराबर होते हैं क्या जी? टाइटसन इक्विवेलेंट बराबर होते हैं ना। लो ले लो, कहाँ है, किधर है? इधर ही देखो, क्या बोला है, क्या बोला है? इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलोगे? ऑक्जेलिक एसिड बराबर होगा किसके बोलेंगे यहाँ पर? इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलोगे? NaOH के ही करोगे ना। ऑक्जेलिक एसिड का फैक्टर कितना होता है तो क्या बोलेंगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? बोलेंगे तुम्हें डाटा में क्या मोलेटी दिया है, अरे हाँ बोलो। तो इसका मानो इसके मानो के बराबर होगा। ये लोग यहाँ पर करेंगे M1 N1 V1 इक्वल टू कितना बोलेंगे? M2 N2 V2, हाँ या ना। किसका डाटा दिया है तुम्हें? बेस का दिया है ना। ये तुम्हारा नोन है, कैसा बोलेंगे? अननोन है। पक्का? कहानी क्लियर है? लो भैया, नोन के रेस्पेक्ट में अननोन कुछ बताना तो बताना। इसका मोलिटी कितना दिया है? M2 कितना दिया है? 0.2 मोलर दिया है। NaOH का फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। अरे हाँ बोलो, पढ़ा चुके हैं जी। वॉल्यूम कितना? थोड़ा जोर से बोलो। 100 ml कितना दिया है? 100 ml। पक्का ना? वो कोई ml को लीटर बदल दूँ क्या गुरुजी? तो बदल ले, सुनो तो। इसको लीटर बदलेगा 1000 डिवाइड मारेगा ना, तो इधर भी बदलेगा इसको 1000 डिवाइड मारेगा ना। तो करने की जरूरत नहीं है, ml तो ml में रहने दो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चल जाएगा जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और करना चाहते तो कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहाँ पर, हाँ है ना। मतलब वही, अगर ml लिया है तो ml में रखना, और लीटर दिया है तो लीटर भी रखना, हाँ कि ना। दोनों साइड बराबर रखना, ml तो ml, लीटर का लीटर। अगर किसी को ml किसी को लीटर कर दिया तो कितना आएगा? 1000 का गेप आएगा, आएगा ना। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? चलो, M1 कितना है? M1 कितना है? आई डोंट नो। N2 कितना है? N1 कितना है? ऑक्जेलिक एसिड के लिए N कितना होता है? N फैक्टर कितना? 2 होता है ना। अरे कूद के पढ़े हो। ऑक्जेलिक एसिड किसी भी तरह का बिहेवियर करता है, अगर मेरे पास हो एज द एसिड बिहेव करता है, N फैक्टर कितना लेंगे? 2 लेते हैं ना। ये दोनों प्रोटॉन बाहर जाता है, पढ़ा चुका हूँ जी। तो इसका जाएगा N1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 जाएगा। V1 कितना बोलेंगे? जानना चाहते हैं। V1 कितना दिया है? कितना दिया? 50 ml दिया है ना। हो गया 50 दूने 100 हो गया ये। 50 दूने 100, तो M1 इक्वल टू कितना बोलेंगे? 50 हो जाएगा। 100 इक्वल टू कितना लेंगे? 0.2 इंटू 100। आ गया, कट गया क्या? क्या N1 निकल जाएगा 0.2। क्या तुम्हें ऑक्जेलिक एसिड की मोलेटी निकल गया? यस, खत्म कहानी। पक्का? अब तुम्हें अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? इक्विवेलेंट। क्या पूछा है? इक्विवेलेंट, हाँ कि ना। पक्का ना? मैं बताओ, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है? इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था, ये था 9, क्या बोलेंगे? नमो। क्या था बोलेंगे? नमो। एक क्या था? नमो। एक क्या था बोलेंगे? मानव। क्या था बोलेंगे? मानव। ये लीटर तब कहाँ पर? एक क्या था बोलेंगे? अब कहाँ पर क्या था? 9। ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हो ना। किसके लिए बोलना चाहता बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। किसके लिए बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। क्या पता चल, उसका मोलेटी पता चल गया ना। तो मोलेटी पता तो कौन सा लगाएंगे? 9 मानव कि नमो? अरे बोलो, मानव लगाएंगे ना। बोलो, मोलेटी कितना दिया है? 0.2। N फैक्टर कितना होता है? 2 होता है ना जी। और वॉल्यूम कितना दिया बोलेंगे? 50 ml। ध्यान देना है, ml किसमें रखेंगे? लीटर। किसमें रखेंगे? लीटर। तो 50 ml को लीटर बदलना है तो 1000 डिवाइड मारेंगे। आ गया क्या भैया? 2 2 जा 4, 0.4, एक कम 20 कट गया, हो जाएगा 20 आएगा ना। आगे और इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जाएगा 4/200 हो जाएगा ये, हाँ या ना बोलो। 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, हाँ कि ना। 1/, कितना बोलेंगे? 50 आएगा। और 1/50 को तुम सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना सिखाया था क्या? 1/5 × 10 का पावर -1, इतना लिखूंगा इसको। और आगे तुम लोग कर लेना भैया, उतना गणित में नहीं आता यहाँ पर, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ क्या? इक्विवेलेंट आ चुका है, आ गया। इक्विवेलेंट आ गया तो मोल निकाल सकता हूँ। अरे हाँ बोलो, इक्विवेलेंट से मोल निकालने का फॉर्मूला पता है जी? इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू मोल, तो उसके N फैक्टर से डिवाइड मार देंगे, आ जाएगा। समझ रहे हो? पक्का। मोल आ गया तो क्या उसका वेट निकाल सकता हूँ क्या? यस सर, 126 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ कि ना। इसके बाद भी समझ आए तो पूछ लेना मेरे से। इलेक्ट्रॉन निकालना, सबका इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाँ कि ना। इसका क्या बोलेंगे यहाँ पर? ईमन लगेगा। क्या लगेगा? ईमन। मॉलिक्यूल बोल रहा है ना, ईमन। इलेक्ट्रॉन को मजाक कर दिया बच्चे ने। सर नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? पता है हमें क्या होता है? नानी बड़ी होती है मम्मी से।
n टाइम, हाँ या ना। तूने ऑक्जेलिक एसिड का क्या निकाल लिया बच्चा, मोलेटिव निकाल चुका है ना, कितना निकाला है 0.2, n फैक्टर कितना तक होता है ना, तो 0.4 मोलर। मजा आ गया? 8 नोट कर लो। और क्या निकालो बता, सब कुछ निकाल दूंगा मैं खड़े खड़े, ठीक है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन वाला कहानी तूने नहीं पढ़ा इसीलिए कहाँ पर, ठीक है। अभी नहीं पढ़ी है ना, तो काहे पूछ रही है, बता दूँ सच में। देखो टोटल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला कितना था, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मॉलिक्यूल, हाँ कि ना। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन इन क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल। फॉर्मूला हमारा शॉर्टकट क्या था बोलो जी, ई मन, क्या बोलेंगे ई मन, ये था। इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इनटू मोल इनटू कितना लेंगे यहाँ पर, एन, यही था ना। एन मतलब एन में तो बोलेंगे एन फैक्टर, ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, एन नेगेटिव नंबर था, रख देना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का पहले निकालोगे, हाइड्रोजन में कितना होता है 2, कार्बन कितना होता है 12, हो जाएगा 6 6 12, ऑक्सीजन कितना होता है 8 8 चौके 32, हाँ कि ना, निकाल लोगे। चलो अब निकाल लो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितना है बोलेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कार्बन के लिए कितना बोलेंगे 12 आएगा, हाँ या ना। इसके लिए कितना आएगा बोलेंगे अब कहाँ पर, एक में होता है 8 8 चौके 32 इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा। इसमें कितना लेंगे यहाँ पर 2 2 में 4, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना होता है भैया 10, एक ऑक्सीजन में कितना होता है बोलेंगे 8 8 और 2 10, और 10 2 ने 20, पक्का जोड़ लो भैया कितना हो रहा है, हो जाएगा 20 32 20 32 20 32 52। अब 52 कितना लेंगे यहाँ पर 52 और 12 कितना बोलेंगे 64 64 कितना लेंगे आप कहाँ पर 66 आ गया। 66 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में, हाँ या ना। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है तो 66 इलेक्ट्रॉन रख दूंगा। मोल कितना होता है निकाल चुके हो ना। अरे भैया आप लोगों ने इसका मोल निकाल लिया, निकालना आता है नहीं आता है, आता है। वहाँ से मोल निकाल लेना और उस मोल को निकाल करके कितना बोलेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पक्का। हाँ ये लड़की पागल होगी फिर से, मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे तो ई अमन, एटम निकालेंगे तो अमन, तो ये मन है कि अमन है, मॉलिक्यूल दिया है ना तो ई मन, हाँ कि ना, बुझ गई पक्का, नोट कर लो। देखेंगे बच्चे लोग ध्यान देना, इन एसिडिक मीडियम, साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, इन एसिडिक मीडियम, मीडियम क्या है आप लोगों ने एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 0.2 मोलर 100 ml titrated by standard, titrated by oxalic acid, titrated by oxalic acid 50 ml, then find out concentration, then find out पहला नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। बस ये 2 बातें निकाल लो, बाकी तुम लोगों को सारे क्वेश्चन पता ही है, ठीक है। कहाँ पर और लिख दूँ क्या, नॉर्मेलिटी मोलरिटी निकाल लो उसका, ठीक है। और क्या निकाला बोलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लो, ठीक है। कहाँ पर पहला है नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सेकंड है मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, थर्ड क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। चौथा मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। पांचवा टोटल एटम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप इसको सोचना घर में। आगे टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इसके लिए निकालना है बचवा, है ना। वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आठवां पार्टिकल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सकल क्रम, 9वां नंबर क्या बोलेंगे, सकल क्रम निकालना है, मतलब पूरी जन्म कुंडली छाप देना है, ठीक है। अब कहाँ पे लोग जन्म कुंडली छाप दे देखो यहाँ पर जैसा। इसमें अब सिर्फ 2 क्वेश्चन को बनाएंगे भैया, बाकी सब घर से करके आएंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। और आंसर पता चल जाए तो है ना कमेंट कर देना, ठीक है।
हो गया, कर लिए ना। बाय मी का मतलब समझते भी हो, बाय मी, बाय मी हो गया। इधर देख, बड़े गाँव वाले उधर देखेंगे। ऋषभ समझ में आ रहा है तेरे को? ऋषभ पंत, उसका भाई विराट कोहली, हैं समझ में आ रहा है? इधर देखो, देखो समझो, बोलो बताओ किसके बीच में क्लेन लगाया जाएगा, किसके बीच लगाया जाएगा क्लेन? अरे बोलो ना यार थोड़ा सा, पता है तुम्हें थोड़ा सा ना, बोलो किसके बीच लगाऊंगा? थोड़ा जोर से बोलो, देख लो फिर भी मरे जैसे बोल रहे हैं। बस ये लड़की चिल्ला रही है, बाकी सब लोग यहाँ पर क्या भजन करने आ रहे हैं? किसके बीच लगाओगे क्लेन? क्या मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? पक्का? जिसका मोलेटी देता है उसको बोलते हैं नोन। क्या बोलते हैं? नोन। तो ये कैसा हो गया? नोन। ये कैसा है? अननोन। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है? अब इसके लिए क्या दिया बोलेंगे? मोलेटी दिया है ना, तो भैया इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था मानव, हाँ कि ना? M1 N1 V1, हाँ कि ना? इसके लिए क्या बनेगा यहाँ पर? M2 N2 V2। पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत अच्छी बात। अगर ये आप लोग समझ गए तो फिर यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो। कितना दिया इसका? मोलेटी कितना दिया? 0.2 मोलर दिया है। एन फैक्टर KMnO4 का एसिडिक मीडियम में कितना? तो 5 होता है ना, इंटू 100 हो जाएगा। ये M2 पे निकालना चाहता हूँ, हाँ बोलो। ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है जी? 2 होता है। वॉल्यूम कितना दिया बच्चों? 50 ml। कितना दिया है? 50 ml। पक्का ना? 50 दूने 100, ये 100 कट जाएगा, हाँ बोलो। तो M2 बराबर कितना जाएगा आप कहाँ पर? 0.2 इंटू 5, तो 5 दूने 10 तो जाएगा 0.1। ओहो गलती हो गया, सॉरी शक्तिमान, थोड़ा गणित खराब है। कहाँ 1 आएगा? कितना हो गया? 1 मोलर। क्या बोलेंगे? 1 मोलर। ठीक है? हाँ जी, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना? 1 कितना बोलेंगे? 1। अगर इसका मोलेटी 1 तो क्या इसका नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो क्या? हम जानता हूँ नानी बड़की होती है मम्मी से। कितना टाइम? एन टाइम। कितना टाइम? एन टाइम। मोलेटी का दिया बचवा? 1 दिया है ना। और इसका ऑक्सीजन फैक्टर कितना होता है? 2। तो क्या इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगा? 2 नॉर्मल हो जाएगा। आंसर। इसके बाद कुछ और निकालना है तो तुम घर में निकाल लेना। हाँ जी, कोनो दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अच्छा लगे तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, फैला दो, ठोको जोर से ताली। टेप कहाँ पर हो जाएगा? हिट द लाइक बटन। अब कहते हो कहाँ ना, इतना जोर से मारो मोबाइल टूट जाए यहाँ पर, समझ गए? नोट डाउन हो गया। तो तुम्हारा टाइटेशन यहाँ पर, हाँ हाँ बोलना, बोलना। कन्फ्यूजन होता है ना कहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका सिंबॉलिक जैसे दिख रहा है। केमिस्ट्री लिखो भैया, ठीक है? ये तुम्हारा रिडॉक्स का पार्ट खत्म होता है कहाँ पर? एक्टिव टाइटेशन का रिडॉक्स का ही पार्ट था कहाँ शुरू में करा दिया, ठीक है? कहाँ समझ रहे हो ना? चलो देखो, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट का पार्ट था कहाँ, ठीक है? टाइटेशन क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? टाइटेशन क्वेश्चन अलग से नहीं मिलेगा तुम लोगों को, वो तुम लोग को वहाँ छांटना पड़ेगा। जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन है कहाँ पर, वहीं से मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है? क्योंकि इक्विवेलेंट कैलकुलेशन का ये एप्लीकेशन है। हाँ जी, ठीक है ना? कहाँ पर तो अलग से तुम नहीं मिलेगा। अगर तुम बोलोगे तो इसका 15-20 क्वेश्चन बना के ला देता हूँ, बना दूँ? चलो ठीक है, तुम लोग, हाँ ठीक है। जो तुम लोग को नहीं मिलेगा ना, जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलता मेरे को बताना, उसको क्वेश्चन बनाने में माहिर हूँ, ठीक है? कहाँ पर 25 क्या 50 बना दूंगा, ठीक है? अलग अलग वैरायटी में।